हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सिल्वर की, आज बात करने वाले हैं गोल्ड की। दिन है 27 मई, दिन मंगलवार का है। एंड आज के दिन हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर अच्छी खासी एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेट गोल्ड के भाव 95, 500, 600 के आसपास आ गए हैं। और वहीं हम बात करें सिल्वर, तो सिल्वर भी 97, 300 के आसपास सस्टेन करती हुई फिलहाल में नजर आ रही है। तो भाई, गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट क्यों निकल कर आ रही है? भाई, अगर वीकली क्लोजिंग की बात करें तो आज के दिन और कल के दिन, 2 दिनों के अंदर फिलहाल गोल्ड के अंदर 800 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं। तो भाई, इतनी ज्यादा गिरावट आने के कारण क्या है मार्केट के अंदर? ऐसी क्या न्यूज है जो लगातार दूसरे दिन भी हमें मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है? तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सिल्वर और गोल्ड, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट तुरंत वीडियो के माध्यम से डेली बेसिस तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारे अपडेट चाहते हैं, सारी न्यूज चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सिल्वर एंड गोल्ड का। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग सेशन के दौरान हमने देखा कि भाई गोल्ड के अंदर एक बड़ी गिरावट है, सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट आने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फ्राइडे वाले दिन एक धमकी दी थी यूरोपियन संघ को कि वो 50% का टैरिफ लगाने वाले हैं 1 जून को, तो उन्होंने उसको स्थगित कर दिया है, कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया है, 9 जुलाई तक के लिए डिले कर दिया है। और ये डिले भी इसलिए किया है कि भाई हो सकता है कि यूरोपियन संघ से उनसे किसी तरह से समझौता हो जाए। तो भाई, इससे क्या हुआ? सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में मांग के अंदर कमी आती हुई दिखाई दी गोल्ड के अंदर, जिसके चलते हुए हमें गोल्ड के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। भाई, इस निर्णय से क्या हुआ? विश्व व्यापार तनाव में तत्काल राहत मिली है, जिससे निवेशकों की जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ी। सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग में कमी आई। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक पल में किसी देश को धमकी दे रहे हैं, दूसरे पल में उस धमकी को वापस ले रहे हैं। अब वो धमकी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि भाई गोल्ड के भाव ऊपर जा रहे हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में डिमांड बढ़ रही है। वहीं थोड़ा सा स्थगित कर रहे हैं, चीजों को डिले कर रहे हैं, तो भाई हमें वापस एक देख रहे हैं कि गोल्ड की मांग के अंदर कमी आ रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल दोस्तों, अभी तो फिलहाल मार्केट के अंदर एक ये न्यूज है जो काम कर रही है। ऊपर से बैंक ऑफ जापान ये अपनी ब्याज दरों के अंदर वृद्धि कर सकती है, जिससे काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल फैल गया मार्केट के अंदर कि भाई बैंक ऑफ जापान अपनी ब्याज दरों के अंदर वृद्धि करने की बात कर रही है। हो सकता है कि फेड भी आगे जाकर ब्याज दरों को न्यूट्रल रखे या बढ़ा दे, तो इससे भी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें कि भाई मूडीज ने जो अमेरिका की रेटिंग को डाउन करा, जिससे एक बहुत बड़ा संकट हमें अमेरिका के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। एक हमें व्यापार के ऊपर काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, जिससे सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पसंद किया जा रहा है। तो काफी ज्यादा न्यूज है गोल्ड के लिए, अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन दोस्तों देखिए, अब आप क्या करोगे, आगे ट्रेड कैसे लोगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अभी फिलहाल मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज काम कर रही है। यूरोपियन संघ पर जो टैरिफ लगा था उसको स्थगित कर दिया, तो फिलहाल में नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर काम कर रही है। बिल्कुल नेगेटिव न्यूज को काम करने दो, गिरावट आने दो, गिरावट पर खरीदारी करो। जैसा कि हम पिछले 50 वीडियो के अंदर, 100 वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि एवरी गिरावट पे हमें खरीदारी करना है। भाई, गिरावट आने दो, खरीदारी करेंगे। एंड अभी फिलहाल जितनी गिरावट आ रही है, अब धीरे धीरे खरीदारी करो एंड एक अच्छी न्यूज आने का वेट करो कि भाई मार्केट के अंदर न्यूज क्या आ रही है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे चौथे दिन कोई ऐसी न्यूज भी रख रहे हैं जिससे मार्केट के अंदर तेजी आ रही है। हर दूसरे चौथे दिन उस न्यूज को नेगेटिव भी बना रहे हैं, इसलिए आप गिरावट पर खरीदारी करो। सेलिंग हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई गोल्ड बुलिश एकदम से हो रहा है,
बुलिश एकदम से हो रहा है, गोल्ड अपनी रेंज के नीचे नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम भी हमारी क्या बात हुई थी कि 91,000 92,000 बेस्ट बाय ऑन डिप हमारे लिए बहुत अच्छा लेवल रहने वाला है। वहां से क्या हुआ, गोल्ड के अंदर इतनी नेगेटिव न्यूज आने के बाद भी गोल्ड नीचे नहीं गया। वहां से सिर्फ एक ही न्यूज आई टैरिफ को लेकर और पूरा गोल्ड वापस $34 लगभग $34 तक आ गया, $3350 को पार कर गया। तो भाई मतलब एक गोल्ड के लिए जो पॉजिटिव न्यूज है ना, गोल्ड को बहुत तेजी से भगा रही है, लेकिन 10 नेगेटिव न्यूज भी निकल कर आ रही है तो गिरावट लिमिटेड आ रही है। तो इसलिए गिरावट पर खरीदारी करना गोल्ड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस वीक के अंदर आपको गोल्ड $3250 से $3450 के बीच में सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस वीक के अंदर थोड़े अमेरिकी डेटा है, कोर पीसी डेटा है, कंज्यूमर गुड्स डेटा है, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है। तो भाई इसके ऊपर नजर बनाना है, इन डेटाओं से क्या होने वाला है। अगर ये डेटा अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि फेड अपनी ब्याज दरों के अंदर कटौती कर सकता है, और अगर फेड अपनी ब्याज दरों के अंदर कटौती करता है तो आप गोल्ड के अंदर वापस तेजी देख सकते हो, क्योंकि कमजोर ब्याज दरें गोल्ड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। वही बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर कहीं ना कहीं गोल्ड का अनुसरण करती है। जैसा कि आप जानते हैं भाई, गोल्ड के अंदर एक नेगेटिव न्यूज में आई है तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में सिल्वर के अंदर भी मांग के अंदर कमी देखने को मिली है। तो गोल्ड जहां गिरावट में है तो भाई थोड़ी बहुत सिल्वर के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट गोल्ड के अंदर जो गिरावट है वो भी लिमिटेड है, और सिल्वर के अंदर भी जो गिरावट है काफी ज्यादा लिमिटेड है। सिल्वर के अंदर भी बाय ऑन डिप बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनता हुआ जा रहा है कि गिरावट पे आप खरीदारी कीजिए, बहुत जल्दी आपको अच्छे रिटर्न गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड अगर दोस्तों बात करूं, सिल्वर कहीं ना कहीं एक औद्योगिक धातु है, तो औद्योगिक धातु है तो भाई आपको पता है कि मांग के अंदर जैसी तेजी आएगी तो सिल्वर के अंदर बहुत तेज बूस्ट लग सकता है। बहुत सारे रिसर्च फर्म का मानना है कि इस साल के अंत तक जैसे ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी वैसे ही आप सिल्वर के अंदर काफी बड़ा बूस्ट देख सकते हो। $36 $38 और $40 तक सिल्वर के भाव जाते हुए आपको देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के बाजारों में भी 1,05,000 से 1,15,000 के बीच में सिल्वर के भाव आप इस साल के अंत तक देख सकते हैं। एंड अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के लॉन्ग टर्म के टारगेट भी काफी अच्छे बनते हुए आ रहे हैं कि भाई $3,700, $4,000, $4,500 ऐसे ऐसे टारगेट है बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म के, बड़े बड़े एक्सपर्ट के। तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड काफी ज्यादा बुलिश देखा जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है, महंगाई, मंदी, व्यापार तनाव, भू राजनीतिक तनाव एंड अमेरिका की रेटिंग। तो बहुत सारी मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है अमेरिका ईरान को लेकर, परमाणु समझौतों को लेकर, बहुत सारी न्यूज है। गोल्ड के लिए काफी ज्यादा न्यूज है जिसको लेकर आप गोल्ड ऊपर की तरफ देख सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं, सोने की कीमत रिसेंट में $3325 के आसपास है, $3325 के आसपास है। एंड जो पिछले कुछ समय से महत्वपूर्ण बाधा है। एंड अगर मैं बात करूं विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कीमत 3295 के समर्थन स्तर का परीक्षण करती है और वहां से अगर गोल्ड पलटता है तो आपको ये $3475 तक बढ़ सकती है। हालांकि यदि कीमत $3265 के नीचे जाती है तो आपको $3185 तक देखने को मिल सकती है। और अगर मैं इसको भारतीय बाजारों के अंदर बात करूं, अगर गोल्ड 94,900 95,000 के आसपास आता है तो वहां से हो सकता है कि गोल्ड के भाव वापस पलटे और 98,000 तक गोल्ड के भाव, 99,000 तक गोल्ड के भाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर ये 95,000 को भी तोड़ के अगर सस्टेन करता है, रुकता है, तो वापस से आपको 92 93 के आसपास गोल्ड के भाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे गिरावट पर खरीदारी करना गोल्ड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सिल्वर के लिए भी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी, गिरावट पर खरीदारी करें। बस हाँ, सेलिंग पोजीशन ना बनाए, क्योंकि ट्रेंड के बिल्कुल अपोजिट नहीं बैठना है। एंड 4 लोट की कैपेसिटी है ट्रेड करने की या ट्रेड लेने की, तो भाई आप 1 लोट के अंदर बिजनेस करो, क्योंकि भाई मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है। जितना प्रॉफिट 4 लोट के अंदर आना है उतना मिलना है, उतना ही प्रॉफिट आपको 1 लोट के अंदर और उतना ही बड़ा लॉस 1 लोट के अंदर देखने मिल सकता है। तो भाई एक अपना बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस बनाओ, उसे और सारी न्यूज, सारे अपडेट के ऊपर नजर बनाओ, डेटा के ऊपर नजर रखो, उसके बाद अपनी पोजीशन बनाओ।
सारी न्यूज सारे डेटा कहाँ मिलेंगे? सामने स्क्रीन पर आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करा है कि कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा आने वाला होता है, उसका मैं मैसेज मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी को बता देता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।